अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चप्पल की इजाद कब हुई, आज मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। वैसे तो वसूख से ये नहीं कहा जाता सकता कि बाकायदा चप्पल की इजाद, शूज़ की इजाद कब हुई। असल में ये आजकल जो शूज़ हैं, बूट हैं या जो भी ब्रांड चल रहे हैं, ये सारे चप्पल की ही लेटेस्ट फॉर्म है। लेकिन सुना है, कहा जाता है कि एक बादशाह पहाड़ों में शिकार करने का आदी था। उसका दिल किया कि शिकार करने के लिए पहाड़ों पर जाए। उसने अपने वजीरों को, मशीरों को इकट्ठा किया और बादशाह सलामत शिकार के लिए पहाड़ों पर चले गए। अब वजीर और मशीर जो सख्त जान थे और चलते फिरते रहते थे और बादशाह के पाँव बहुत नरम थे। पहाड़ों पर चढ़ते हुए बादशाह के पाँव को तकलीफ होना शुरू हुई तो उसने सबको वापस जाने का मशवरा दिया। और जब सारे वापस आ गए तो बादशाह ने हुक्म जारी किया कि उसके तख्त से लेकर पहाड़ों तक सारे रास्ते में चमड़े की खाल बिछा दी जाए। तो उनमें से एक वजीर चूंकि कुछ समझदार था, उसने बादशाह से कहा कि एक आपको मशवरा देता हूँ, अगर आप को अच्छा लगे तो उस पर अमल कीजिएगा। उसने बादशाह ने इजाज़त दी तो उस वज़ीर ने कहा कि अपने तख्त से लेकर पहाड़ की ऊंचाई तक अगर हम गाय की या भैंस के चमड़े की एक पूरा एक रास्ता बनाएंगे तो उस पर काफ़ी सारी गायें और भैंसें काम आ जाएंगी। तो मशवरा ये है कि एक टुकड़ा लेकर गाय के चमड़े का वो अपने पाँव पर बांधकर आप चलकर देखें, अगर आपको तकलीफ़ ना हुई तो फिर हम इसी से काम चला लेंगे। बादशाह को ये मशवरा अच्छा लगा तो उसने एक टुकड़ा मंगवाया और उसको मुख्तलिफ धागों के साथ अपने पाँव के तलवे पे बांध दिया। बांधने के बाद उसने चलना फिरना शुरू किया। पहाड़ पे चढ़ा तो उसको तकलीफ महसूस ना हुई। इस खुशी में, इस नई इजाद की खुशी में बादशाह ने उस वज़ीर को भी इनाम दिए और पूरी फौज के लिए चमड़े के वो टुकड़े मंगवाकर उनको सिलाई करवाकर पाँव पे बांधने का मशवरा दिया और ये हुक्म जारी कर दिया कि अब हर बंदा ये टुकड़े अपने पाँव के नीचे बांधकर हमें उसकी रियासत में चले फिरेगा। तो इस तरह सुना है कि ये चप्पल की पहली फॉर्म थी जो इजाद हुई। इसके अलावा बहुत सारी और भी कहानियाँ, स्टोरीज़ हैं, लेकिन जो उसकी बाकायदा फॉर्म है, उसको बाकायदा इंडस्ट्री है, उसके बारे में पहली बार कुछ नहीं कहा सकता कि कब लगी थी। कुछ ऐसे शवाहिद हैं कि आप किसी ब्रांड का, किसी कंपनी के बारे में कह सकते हैं कि फलां कंपनी आज से 200 साल पहले उसने काम शुरू किया। लेकिन मैं आपको एक हाल में एक मिसाल देता हूं कि ओमान में सन 1980 तक चप्पल पहनने पर पाबंदी थी। वहाँ के जो सदर काबूस थे, उन्होंने उसके जो वालिद थे वो भी वहाँ के बादशाह सलामत थे। वहाँ पे बादशाह का निज़ाम चल रहा था। सदर काबूस अभी हाल ही में कुछ अरसा पहले इस दुनिया से रुखसत हुए हैं, लेकिन उसके जो वालिद थे उस दौर में ओमान में चप्पल पहनने पर बाकायदा पाबंदी थी और वहाँ पे कोई शूज़ या बूट वगैरह नहीं पहना करते थे। और अभी भी जो उनके बुजुर्ग हैं वहाँ ओमानी, जो पुराने लोग हैं जिनकी उम्र 70-80 साल के लगभग हैं, जिन्होंने वो दौर देखा था, कि आप पाँव जाकर देख सकते हैं, बहुत सख्त और हार्ड पाँव होते हैं उनके पैरों की जो एड़ियाँ होती हैं वो बहुत सख्त होती हैं। तो इससे जो गुमान किया जा सकता है कि चप्पल को पहनना इतना मतलब कि इतना आम रिवाज नहीं था। तब लोग बगैर चप्पलों के भी रहते थे। और अब दुनिया पता नहीं कब से बनी हुई है और कब से ये सिलसिला चलता आ रहा है। तो मे भी हो सकता है कि इसको 2-3 हज़ार साल पहले इजाद किया गया हो। लोगों ने ये सोचा हो कि इस टाइप की तकलीफदेह चीज़ें, कांटे वगैरह पाँव में लग जाते हैं, तो उससे बचने के लिए चमड़ा इस्तेमाल किया गया हो या उस टाइम की लकड़ी का कोई टुकड़ा इस्तेमाल किया गया हो। तो इसकी बहुत सारी रीज़न्स हो सकते हैं। लेकिन ये इजाद इत्तफाकन होती है। जितनी भी इजादें हुई हैं ये हमारे पास तो उसकी लेटेस्ट फॉर्म हुई है, लेकिन पुराने दौरों में ये सारी अचानक और हादसातन कोई ना कोई इजाद हो जाती थी। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी।